Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं हो ख़ैरियत सां हो ख़ुशि हो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं थी रही आहे शुरूआत अॼोकी ज़िंदगी जी छा कुझु ज़िंदगियुनि में आहिनि जेके करिणो आहे ऐं छा कुझु अहिड़ो आहे जेको करण जो सिर्फ़ु सोचो ई आहे। अच्छा सोचण वारा असां वटि मूंखे लॻे थो माण्हू घणा हूंदा आहिनि बनिस्बत तौर जे जेके एक्चुअल में कुझु कंदा आहिनि ऐं शायदि तॾहिं ही जेको असां ॿ स्टेप असां पाण खे पोयां सम्झंदा आहियूं शायदि उनजो रीज़न बि इहो ई आहे बिकॉज़ असां सोचींदा घणो आहियूं। अच्छा सोचणु हिकु हद ताईं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे सोच न हुजे हा त शायदि पाकिस्तान बि न हुजे हा हिकिड़े पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिठो वञे त पर सोचूं उहे हुजनि जेके अमली तौर ते बि करे सघजनि त केॾो न ख़ूबसूरत अमल हुजे। असां पंहिंजी सोचुनि में सिर्फ़ु उहे ई ख़्याली जेके पुलाव आहिनि उहे पचाईंदा आहियूं जेके एक्चुअल में पची नथा सघनि बट न सिर्फ़ु उन्हनि सोचुनि खे असां हक़ीक़त में बि तब्दील करे सघूं था जेकॾहिं अगरि असां जज़्बो रखूं था जेकॾहिं अगरि असांजूं सोचूं इनक़िलाबी सोच आहे तब्दीली जी सोच आहे बहितरी जी सोच आहे त असां उन्हनि सोचुनि खे हक़ीक़तनि में बि तब्दील करे सघूं था जेकॾहिं असां चाहियूं था। पर उहे सोचूं जंहिं वक़्तनि ते उहे सोचूं अचनि थियूं ऐं चवंदा आहिनि त जॾहिं बि जंहिं एनवायरमेंट में तव्हां रहंदा आहियो तव्हां ऑटोमेटिकली उन एनवायरमेंट में ढलिजणु शुरू करे छॾंदा आहियो। पंहिंजो एनवायरमेंट पंहिंजी दोस्ती असां न सिर्फ़ु वॾनि खां ॿुधी आहे बल्कि असां दीनी तौर ते बि असां ॿुधियो आहे त पंहिंजी दोस्ती ऐं पंहिंजो जेको एनवायरमेंट आहे उहो तव्हां पाण सिलेक्ट कंदा आहियो। दुनिया में त बाय डिफ़ॉल्ट त अची वियो जिथे बि तव्हांजी लिखियलु हुई तव्हां उन ब्लड लाइन में अची वियो पर हाणे दुनिया में छा करिणो आहे इहो तव्हांजे हथ में आहे। हिकु राइटर ॾाढो प्यारो जुमिलो लिखियो ऐं उहो जुमिलो मूंखे ईअं लॻे थो त कंहिं गोल्डन वर्ड्स में किथे लिखणु खपे उहो एतिरो क़ीमती जुमिलो आहे। तव्हां जंहिं जॻह ते आहियो जंहिं जॻह ते पैदा थी रहिया आहियो जंहिं जॻह ते साह खणी रहिया आहियो जेके तव्हांजा पेरेंट्स आहिनि उहो डिसाइड करणु तव्हांजे ई मुंहिंजे हथ में न आहे। उन जो डिसीजन वठणु तव्हांजो ई मुंहिंजो कमु न आहे उहो बाय डिफ़ॉल्ट थियणो आहे। तव्हां गुरबत में पैदा थिया आहियो उहो शायदि तव्हांजे हथ में न हो पर तव्हां अॼु ताईं गुरबत में रही रहिया आहियो इहा तव्हांजी ग़लती आहे। हीउ जुमिलो एॾो ख़ूबसूरत जुमिलो हो जंहिं यकीन कयो अगरि इन जुमिले जी डीप मीनिंग में वञिजे त इंसान केतिरी गहराइनि में हली थो वञे शायदि ओतिरियुनि गहराइनि में जेतिरी गहराइनि में अॼुकल्ह पंजाब जे साइड जेको आहे उहो पाणी वञी रहियो आहे। सो एक्चुअली जेको कुझु तव्हां करे रहिया आहियो उहे शयूं जेके नेचुरली तव्हां सां थी वियूं आहिनि तव्हां उन्हनि खे नथा तब्दील करे सघो बट जेके तब्दीलियूं तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में करे सघो था असां उन खां पोयां छो आहियूं। सोच जी शुरू में प्रोग्राम जी ॻाल्हि थी आहे स्टार्टिंग में ॻाल्हि थी आहे सोचण जी ॻाल्हि थी आहे। इंसान जूं सोचूं इंसान जो नसीब तब्दील कंदियूं आहिनि। इहे बचपन में किथे पढ़ियो हो ऐं ॾाढो फिलोसफी वारियूं लाइनूं लॻंदियूं त ख़बर ई न छा राइटर्स लिखी छॾियो इहे कीअं थो थी सघे तव्हां जेको सोचो उहो थी वञे बट जॾहिं वरी उन्हनि माण्हुनि खे ॾिसिजे थो जेके सोचे असांखे उहे प्रैक्टिसिस उहे सिंगिंग तव्हां ॿुधियूं हूंदियूं उन्हनि सोचुनि खे तव्हां ॿुधियो हूंदो जेके न सिर्फ़ु पाण तब्दील थिया उन्हनि पंहिंजी ज़िंदगी तब्दील कई पर के पाण सां गॾु जेतिरा उन्हनि जा प्यारा हुआ उन्हनि जी बि ज़िंदगी तब्दील कई। अच्छा हीअ सिर्फ़ु सोचण खां कमु न थींदो आहे अमली तौर ते बि अहिड़ो माण्हू खे थियणो पवंदो आहे जहिड़ी सोच माण्हू रखंदो आहे। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त कुझु माण्हू जेके हिकु अजीबो ग़रीब एनवायरमेंट में रहंदा आहिनि उहो एनवायरमेंट जेको शायदि तव्हांजे मुंहिंजे सम्झण लाइ एज़ सच एतिरो सुठो न हुजे अहिड़े एनवायरमेंट में हूंदा आहिनि पर जॾहिं उहे ॿिनि मिंटनि जे लाइ बि ॿिनि घड़ियुनि जे लाइ बि उन एनवायरमेंट खां परे थींदा आहिनि कंहिं ॿिए पासे वेंदा आहिनि ऐं पोइ उनजी पर्सनैलिटी ॾिसबी आहे त उहे लॻंदा ई न आहिनि त उहो साॻियो ई शख़्स आहे जेको फला जॻह खां बिलोंग करे थो। अक्सर माण्हुनि जी इहो लाइन्स बि तव्हां अगरि उन्हनि माण्हुनि मां तव्हां आहियो त तव्हां अक्सर तव्हां माण्हुनि खां ॿुधियो हूंदो अच्छा तव्हां फलां खां तालुक़ु रखो था अच्छा तव्हां फलां जॻह खां आहियो तव्हां बिल्कुलु ओड़ा लॻो नथा। उनजो रीज़न इहो ई आहे त उन्हनि पंहिंजूं सोचूं पंहिंजा अमल अहिड़ा रखिया आहिनि जेके उहे के हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी जा लॻी सघनि। हिन ॻाल्हि करण जो मतिलबु बिल्कुलु इहो न आहे त असांजूं जेके उहे जेके असांजो ॿाहिराड़ी जा इलाइक़ा आहिनि उहे ॾाढा कमतर आहिनि ख़ुदा न ख़ास्ता हिन ॻाल्हि करण जो मतिलबु बिल्कुलु इहो न आहे बट तव्हां जंहिं जॻह ते आहियो अगरि तव्हां ख़्वाहिश रखो था उन खां बहितरी जी त पोइ उन खां बहितरी जी तव्हां अमल में छो वञी रहिया आहियो मुंहिंजो सुवालु हिते इहो आहे।
ऐं वो हर माण्हू सां आहे, उहो ज़रूरी न आहे त कंहिं अहिड़े तबिके सां आहे जेको कंहिं ॻोठ में कंहिं कुंड ते वेठो आहे। उहो हर हिकु माण्हू सां आहे जेको किथे बि रही रहियो आहे, चाहे वो कंहिं वॾी कंहिं कंपनी जो CEO छो न हुजे, चाहे वो टॉप बिलियनियर्स में छो न ईंदो हुजे दुनिया जे, पर तव्हां जिथे बि आहियो कॾहिं बि तव्हां उन फुल स्टॉप ते न आहियो जेसि ताईं तव्हांजी ज़िंदगी हले पई। तव्हां उन फुल स्टॉप ते कॾहिं नथा पहुची सघो त जंहिं ते तव्हां चयो त हा हाणे मूंखे सभु कुझु मिली वियो। किथे न किथे कुझु न कुझु ज़रूरु हूंदो। ही जेका दुनिया गोल असांखे नज़र अचे, हिकु शेप असांखे गोल नज़र अची वियो आहे। हिकु ॾाढी प्यारी वीडियो मुंहिंजे नज़र खां गुज़री, जंहिंमें अगेन इनखे ॾाढो प्यारो तरीक़े सां ॿुधायलो त हिकु माण्हू जंहिं वटि बाइक आहे उहा ख़्वाहिश गाॾी जी थो करे, जंहिं वटि गाॾी आहे उहा वॾी गाॾी जी ख़्वाहिश थो करे, जंहिं वटि वॾी गाॾी आहे उहा जहाज़ जी ख़्वाहिश थो करे, ऐं जंहिं वटि जहाज़ आहे उहो अञा बि कंहिं चमत्कार जी ख़्वाहिश थो करे त अञा बि को फास्ट को मिली वञे। ऐं जॾहिं उन वटि उहो बि मिली थो वञे, छो त असांखे यादि आहे त हिस्ट्री में कॉन्कर जहिड़ा जहाज़ बि ठहिया आहिनि, जिन अॼु जेके सफ़र 10 कलाकनि में थी रहिया आहिनि उन्हनि अधु कलाक में उहो सफ़र कयो आहे। त अहिड़ा जहाज़ बि हिस्ट्री में ठहिया आहिनि, सेफ न ठही सघिया, तंहिं करे अॼु उहे असां सां गॾु न आहिनि, बट अहिड़ा एक्सपेरिमेंटल जहाज़ ठहिया आहिनि पहिरीं बि। सो जंहिं माण्हू वटि उहो आहे, उहो वरी उहो ई सुकून तलाश थो करे जेको उन बाइक वारे माण्हू वटि आहे, जेको बारिश इंजॉय कंदे पियो वञे, खिलंदो पियो वञे, सभु कुझु कंदो पियो वञे। सो ही दुनिया ईअं साइकिल आहे, हर माण्हू कंहिं न कंहिं शइ जे लाइ ख़्वाहिशमंद आहे। ख़्वाहिशूं शायदि ख़तमु न थींदियूं, पर अमली तौर ते केतिरियूं ख़्वाहिशूं आहिनि जंहिंखे असां अचीव करे सघंदा आहियूं, जेके असां अचीव करे सघूं था। ऐं हिते को लिमिट कोन्हे कंहिंजे लाइ त तव्हां हिन जॻह ते आहियो त तव्हांजी ख़्वाहिश सिर्फ़ु एतिरी ई हुजणु खपे। का पाबंदी ख़ुदा ताला सोच ते न रखी आहे। अगरि ईअं हुजे हा त हिकु परदो अची वञे हा असांजी सोच जे मथां, जॾहिं बि को हिकु बाइकर को जहाज़ जी ख़्वाहिश रखे हा त उनजे सोच जे अॻियां को न को परदो अची वञे हा। पर जॾहिं ख़ुदा को परदो कोन रखियो आहे त पोइ इंसानु छो उन ते परदा विझी रहियो आहे? छो असां पंहिंजी सोचनि खे एॾो पाबंद करे छॾियो आहे? छो असां पंहिंजी सोचनि खे मज़ीद बहितर नथा करे सघूं? छो असां पंहिंजी बहितर सोचनि खे पंहिंजे अमलनि में छो नथा आणे सघूं? इहो हिकु सुवाल मुंहिंजे तमामु माण्हुनि सां आहे जेका मुंहिंजा व्यूवर्स हिन वक़्तु मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि, ऐं तमामु उहे प्यारियूं प्यारियूं स्पेसिफिकली औरतूं जेके घरनि में वेही सिर्फ़ु सोचींदियूं आहिनि त यार काश हीअं मां करे वठां, काश मुंहिंजो करियर हीअं हुजे हा, काश हीअं हुजे, पर मां छा कयां? मुंहिंजे मथां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि, ॿारनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, फैमिली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, साहुरनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, हिकु वॾो टैबू असां वटि, या पोइ पंहिंजी ज़िंदगी खे अञा जेको आहे उहो पोयां करण जो हिकु बहानो असां वटि। पर अगरि इन्हनि बहाननि खां निकिरी अमली तौर ते ॾिसो त अॼु असां वटि उहे औरतूं बि आहिनि जेके मदर्स बि आहिनि, उहे औरतूं बि आहिनि जेके वर्किंग लेडीज़ बि आहिनि, उहे औरतूं बि आहिनि जेके पंहिंजो घर बि संभाले रहियूं आहिनि। ऐं उन सोच खे अगरि तव्हां खणी हलो त रस्ता पाणे आहिस्ता आहिस्ता खुली वेंदा आहिनि। पाणे आहिस्ता आहिस्ता तमामु माण्हू तव्हांजी सपोर्ट में अचणु लॻंदा आहिनि। हा, थोरी सी महिनत घणी करणी पवंदी, थोरो सो आराम घटि करिणो पवंदो, पर अगरि तव्हां करणु शुरू कंदो त यकीन कयो उहो आराम बि पोइ अणवणत उन आराम सां बि थी वेंदी जेको तव्हांजी कामयाबी में तव्हांखे पोयां करे रहियो हूंदो। सो जीअं अॼु खां इहा नंढड़ी सी प्रैक्टिस करणु स्टार्ट कजो। शायदि ज़िंदगी में अॼु जिथे बि असां आहियूं, शायदि उन खां हिकदमि असां बहितर बि थी वञूं, न त शायदि मुंहिंजी इहा ॻाल्हि करण जो मक़सदु जेको आहे उहो पूरो थी वेंदो। पंहिंजी सोचुनि खे ख़ूबसूरत रखो, सोचुनि खे वसी रखो, ऐं उन्हनि सोचुनि ते अमल करण जो जज़्बो रखो। मुश्किलातूं ईंदियूं, पर मुश्किलातूं कॾहिं नामुमकिन कंहिं कम खे करण जे लाइ न ईंदियूं आहिनि। मुश्किलातूं सिर्फ़ु तव्हांजी ज़िंदगी में हिकु पॉज़ रखण लाइ ईंदियूं आहिनि। ज़िंदगी तेसि ताईं पिया हलंदी आहे, अमल तेसि ताईं पिया हलंदा आहिनि, महिनत तेसि ताईं पिया हलंदी आहे जेसि ताईं तव्हांजो साह हली रहियो आहे। हिन ॻाल्हि ते सोचिजो ऐं पोइ अमल करे ॾिसिजो। अॻियां वधंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ठही रहियो आहे, उन ते क्रीक गोल्ड सेंटर, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि लग्जरी अपार्टमेंट्स, 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि। तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 20 लख रुपया, ऐं मंथली 1 लख रुपयो पे करे तव्हां क्रीक गोल्ड सेंटर में पंहिंजो लग्जरी अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि शॉप्स बि। इनिशियली 3.5 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 25,000 पे करे क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था।
अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था प्रीमियम ब्लॉक जी। हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जेको तव्हांखे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾेई रहियो आहे, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि घर ऐं प्लॉट्स। इनिशियली हिन में तव्हांखे घरनि ऐं प्लॉट्स में तव्हांखे मंथली सिर्फ़ु 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे घर जा या पोइ पंहिंजे प्लॉट जा हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में प्रीमियम ब्लॉक में तव्हां पंहिंजो घर पंहिंजो प्लॉट बुक कराए सघो था। अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो जे क़रीब खोखरा पार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR1 चेज़ मॉल। MTR1 चेज़ मॉल में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स। फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु ज़बरदस्त मौक़ो तव्हांखे मिली रहियो आहे। इनिशियली शॉप जे लाइ तव्हांखे पे करणा आहिनि 2 लख रुपया डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं मंथली 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं MTR1 चेज़ मॉल में तव्हां पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। अॻियां वधंदे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिली रहिया आहिनि। इनिशियली 3 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 15,000 पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर में शॉप्स बि बुक कराए सघो था। तव्हां इनिशियली 2 लख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 5,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। 5 सालनि जी आसान किस्तूं आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल फ्लेक्सिबल आहे। पंहिंजी मर्ज़ी सां तव्हां पंहिंजो पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो डिज़ाइन करे सघो था ऐं पंहिंजे घर जा, पंहिंजे प्लॉट जा, पंहिंजे अपार्टमेंट जा या पोइ पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। अॻियां वधंदे शोभी भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिन, छा हाल आहे शोभी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कीअं गुजरी रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी तो ज़बरदस्त बेहतरीन, जितना शुक्र अदा करे कम है ज़िंदगी। लोग कहते हैं एक बार ज़िंदगी मिलती है, मैं कहता हूँ नहीं, बार बार मिलती है। रोज़ सुबह हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है। यस, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हाँ, वो बचपन में पता नहीं किसने हमें कहा था, बचपन बच्चों की वो बच्चों वाली बात है ना, तो किसी ने कहा था आप जब सोते हैं ना तो आप फिर न जाने इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन वो कहते हैं कि आप जो है वो जब सोते हैं तो एक मुलाकात जो है वो आप अपनी जो दूसरी ज़िंदगी है वहाँ से करके आप वापस आ रहे होते हैं। ऐसा कहीं बचपन में ऐसे बातों में सुना? हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही सुना है। हाँ, लेकिन मैंने जो अपना तज्जिया किया है वो ये है कि रोज़ सुबह एक नया काम, एक नई ज़िंदगी, एक नया जिसे कहते हैं सॉरी नहीं कोई बात। हाँ जी, ये मौसम का असर भी है थोड़ा थोड़ा। तो मौसम समझ नहीं आ रहा कि मौसम गर्म हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा हमें। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, रात से बुखार, नज़ला, खांसी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। और रात को जब हम डॉक्टर के गए थे उन्होंने यही कहा कि मौसम चेंज हो रहा है, वायरल है। हाँ। 2-3 दिन रहेगा। तो उससे ज़रा परेशानी ये हो गई कि बच्चों ने स्कूल जाना था। हाँ। उनको ब्रेकफास्ट भी कराना था और मुझे आता नहीं। भाई ने सुबह सुबह खड़े होके अंडे बनाए। मुझे बनाना नहीं आते। क्या बनाया आपने? चाय बना ली थी, बस सिर्फ चाय बनाई। बाकी सब चाय पापों में गुजारा किया बच्चों ने। बाजार से यार बंदा अंडा बनाना तो सीख लेता है शोभ भाई। अंडा मुझे वैसे पसंद है, लेकिन बनाना नहीं आता। हमने बनाया चिपक ही गया वो। चिपक ही गया जी। जल्दी से आते हैं उस काम की तरफ जो शोभ भाई को बखूबी आता है। शोभी भाई क्या शामिल हो रहा है? जुमे का दिन है, प्यारा दिन है, मुबारक दिन है बेशक। और हमद बारी ताला हम लोग बिस्मिल्लाह नाज़रीन को सुनाते हैं इंशाअल्लाह। ला शरीक लहू ला वादहू, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, ये जहां जब न था। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था,
चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सना बशर के लिए, बशर सना के लिए, तमाम हमदो सना साजवार है खुदा के लिए। अता के सामने, अता के सामने अता का जिक्र क्या है, तू अता के लिए, अता बशर के लिए। अल्लाहू 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 अल्लाह ओ अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, हाल कुचवाई तबरेज ने क्यों भला। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, हाल कुचवाई तबरेज ने क्यों भला। दार पे चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, दार पे चढ़ के मंसूर ने क्या कहा। सब बना कर खिलौने, सब बना कर खिलौने ले रहा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू और होगा भी तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। चलें जी, प्यारी प्यारी शुरुआत माशाल्लाह सां थी चुकी है, खुदा जना सन शुरुआत थी चुकी है। इंशाल्लाह प्यारो प्यारो प्रोग्राम भी ज़रूर कंदासीं। असां इन प्यारनि प्यारनि स्पेशली असांजो जेके प्यारे प्यारे औरतूं असांखे हिन वक़्तु ॾिसी रहियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ अॼु प्रोग्राम में खोड़ सारी सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं थियण वारियूं आहिनि। त असां सां गॾु रहिजो। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी
वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम में मेहमान से सगन शोभी भाई अॼु पंहिंजे मूड शोभी भाई बटन नहीं है पंहिंजे मूड में। शोभी भाई आपका मूड बहुत अच्छा हो रहा है ये, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है ये ज़रा सोचना पड़ेगा, इस पे टाइम लगेगा हमारे। इसके पीछे राज मौसम है, बादल है, हाँ हाँ इसके अच्छा अच्छा जी, मेहमान की तरफ हलूं था। शोभे जो तो मूड सुठो ही आहे, बस हुन मेहमान जो भी ॾाढो प्यारो प्यारो मूड आहे, ॾाढा प्यारा प्यारा मेहमान अॼु सगत तशरीफ़ फरमाए नहीं जी। वो स्पेशली शइ त अॼु असांजी औरतुनि जे लाइ जेको आहे वो प्रोग्राम फ़ाइदेमंद थियण वारो आहे। सो जी कुछ औरतूं असांजे हिन प्लेटफॉर्म ते बि आहिनि, उन्हनि जी तरफ हलूं था। सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी असां वटि तशरीफ़ फरमाए, अक्सर असां वटि घरनि में असांजे ज़हननि में असांजी औरतुनि जी सोचुनि में इहो सवाल ज़रूरु हूंदो आहे त यार कमु करिणो आहे पर कीअं कजे, परमिशन न मिलंदी, कीअं पाण अॻियां वधिजे। पर उन ई जॻह ते वरी असांखे उहे मिसाल बि मिलनि था जेके औरतूं एज़ एन ऑन्टरप्रेन्योर साम्हूं अचनि थियूं ऐं न सिर्फ़ु पाण कमु कनि थियूं बल्कि ॿियनि खे बि मोटिवेट कनि थियूं। असां गॾु हिकु ई अहिड़ी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है, इरम फातिमा साहिबा जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? ज़िंदगी कीअं आहे इरम फातिमा साहिबा? ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रगल का नाम है, आपने गुजारनी और चली जाना है। और अपनी गुजारनी और चली जाना है, स्ट्रगल करते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी जो है वो आसान तो नहीं है, ये तो अल्लाह ने भी फरमाया है। काम करते रहना है, आगे के लिए भी और यहाँ के लिए भी, कुछ इस तरह भी करें कि जाने के बाद भी दूसरों के काम आता रहे। वाह जी, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और यहाँ पे जो आप स्ट्रगल की बात कर रही थी तो एक सेकंड के लिए मेरा जहन उस पर चला गया कि आप जब ज़िंदगी को आसान समझ लेते हैं ना, कि आप बस जो आजकल बड़े लोग भी ऐसे हैं ना कि खाना पीना भी है, वहीं पे सोना है, एक्टिविटी नहीं है, मोबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई है तो लोग बीमार होना शुरू हो गए। लेकिन वहीं अगर आप चलना फिरना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी आपकी खुद ही आसानियाँ जो है आपके लिए वो पैदा होती जाती हैं। तो ज़िंदगी वाकई स्ट्रगल जो ही नालो आहे, कंदा रहंदो तो सेहतियाब रहंदो ऐं ज़िंदगी बि सुठी रहंदी। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे ऐं डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में तव्हां हिननि खे ज़रूरु ॾिठो हूंदो, किथे न किथे ज़रूरु तव्हां सां मिली हूंदियूं। खोड़ सारियुनि जॻहियुनि ते खोड़ सारा कमु करे रहियूं आहिनि, डिफरेंट स्किल प्रोग्राम्स आहिनि जेके पाण लीड करे रहियूं आहिनि। अॼु उन जे बारे में बि इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूरु ॻाल्हाइबो। असां गॾु ख़ालिदा परवेज़ साहिबा आहिनि जेका तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? बिल्कुल, तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे ख़ालिदा साहिबा? ज़िंदगी जैसे इन्होंने कहा स्ट्रगल है, तो मैं ये कहूँगी ज़िंदगी हर शख्स बका चाहता है, अपनी ना अपना सर्वाइवल चाहता है, तो उसके लिए एफर्ट करता है हर शख्स। यानी उसका टारगेट ये होता है कि मुझे अपने आप को सर्वाइव करवाना है। और लेकिन बड़ी अच्छी बात यह कि ज़िंदगी एक तरह से एक कैनवस है, एक सिंपल, जिसको आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, फारिग रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरती है। तो ये एक ऐसा कैनवस है कि आप अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना। ब्राइट आइडियाज़ सोच सकते हैं अपने और फिर उनको पूरा कर सकते हैं। ज़ाहिर है मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये कि ज़िंदगी उन्हीं को तो ओवरकम करने का नाम है। बिल्कुल 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 ऐसा ही। और आप ना सिर्फ ब्राइट बातें कर रही, ब्राइट कलर भी आपने बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है। शोभी भाई ये मौसम के हिसाब से कलर आया है। शोभी ऐसे झटके में आते रहेंगे आपके पास, फिक्र ना करिए, आपके पास आते रहेंगे। अगला बता एक ॿी पर्सनैलिटी जेका सगत तशरीफ़ फरमा है ऐं जनाब एक खूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि। हूअं त कॉर्पोरेट दुनिया में हूंदा आहिनि, पर अॼु असां हिननि खे एज़ एन सिंगर पंहिंजे शो में मधु कयो आहे। ॾाढी खूबसूरत आवाज़ जा मालिक, इंशाल्लाह थोड़ी देर में तव्हां ताईं बि हिननि जी आवाज़ वेंदी। ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर आहे सां गॾु डेविड ऑगस्टिन साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? तबीयत ठीक है हो? ज़िंदगी कीअं आहे डेविड साहब? ज़िंदगी बस एक इम्तहान है, या जो भी कह ले, इसको स्ट्रगल करनी पड़ती है हर तरह से। ज़िंदगी अगर अच्छे जीवन साथी हो या अच्छे लोग मिलें तो बहुत अच्छी गुजरती है। अगर ना, आपकी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। पक्का लॉक कर दे इस बात को? बहुत अच्छी। देखिए ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत अच्छी गुजरी। तो जिंदगी में अच्छा जीवन साथी है, अच्छा हम इस बात को ऐसे लेके चले। जी जी हाँ चले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और हमारी दुआ है कि इसी तरह सब लोगों की अच्छी ही गुजरे, आमीन, है ना? ऐसा ही है डेविड साहब। बिल्कुल। अच्छा जी, अॻियां वधंदे तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहियां थी। इरम फातिमा साहिबा, सभिनी खां पहिरीं तव्हां खां गुज़ारिश स्टार्ट करणु चाहियां थी। और मैं ज़रा वो वक्त, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसी हमारी
हमारी आज की ख़वातीन हैं जिन्होंने शायद सोचा होगा, किया ना होगा। जब भी हम एक तो हमारा कल्चरल एक कॉन्सेप्ट आ गया है जो हमारे जहनों पर है, आप दोनों भी ज़रूर इस चीज़ से वाकिफ़ होंगी कि हमें बचपन से ही इस तरह हमें ट्रेन किया जाता है कि हमें ये पता होता है कि जी घर चलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चूल्हा चलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि चूल्हा कैसे जलना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ये हमें नहीं पता होना चाहिए क्योंकि वो तो मेल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हमारा ब्रॉटअप ये इस तरह से होता है, फिर ऐसे ब्रॉटअप में अपने लिए एक डिफरेंट थॉट रखना और फिर उसको अमली तौर पे सामने लाना कैसे किया? असल में ये हमारा जो इस वक्त का, अब तो खैर औरतें काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की सोच कुछ ज़माने पहले थी कि हमने औरतों को सिर्फ घर में ही कैद रखना है, वो पढ़ाई तक नहीं कर सकती, वो किसी चीज़ में काम नहीं कर सकती, बाहर निकलना उनको और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना अलाउ नहीं था। तो ये ज़माना है जाहिलियत की बातें। अगर हम थोड़ा सा ग्रो कर देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जनाब खदीजा हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं। इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर्स थी कि बाकायदा उनके तवस्सुस से बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बिज़नेस किया, तिजारत करती थी और बहुत बड़ा किरदार था उनका, बिज़नेस वूमेन थी वो। तो अगर हम उनको आइडियलाइज़ करके चलें तो इस्लाम में कहीं पाबंदी नहीं है औरत के काम करने पर। सबसे बड़ी मिसाल हम काम कर सकती हैं उनको, और औरत को अल्लाह ने इतनी स्किल्स दी हैं। मर्द एक टाइम में कमा के ला सकता है, औरत कमा भी सकती है, घर भी बना सकती है, बच्चे भी पाल सकती है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलेशंस आपको ख़ानदान को लेकर वो सब कुछ एक साथ कर सकती है। ये तमाम स्किल्स खुदा ने सिर्फ औरतों को ही दी हैं। तो हमें खुद पहचानना चाहिए कि हम कर सकते हैं और मर्दों को ब्रॉड माइंडेड हो जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक लिमिट तक है आपकी वो सोच होनी चाहिए कि आपको काम अपने दायरे में रह के करना चाहिए। हम अपने मुसलमान हैं तो हमें अपने दायरे भी मालूम होने चाहिए, लेकिन काम पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। औरत घर में रहकर करे, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है। आप घर के अंदर कर सकती हैं, आप रात को 2 घंटे कर लें, आप सुबह काम कर लें। अब तो ऑनलाइन है, IT का दौर है, आप किसी भी उसके ऊपर काम कर सकती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, तो इससे आपकी हर डिपार्टमेंट में आपके ऊपर जो ना इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मुझे भी इरम फातिमा साहिबा, आप भी डिफरेंट जगहों पे जाती होंगी, गांव देहातों में देखा होगा आपने भी कि हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत जगहों पे इनफैक्ट हर फील्ड में हमारी औरत जो है वो आगे से आगे है। लेकिन उसके बाद भी शायद शहरी दुनिया में देखा जाए तो शायद बचपन से लेकर आज तक मैं भी यही देख रही हूँ कि अच्छा जी औरत जो है वो आगे बढ़ रही है, औरत जो है हर फील्ड में जा रही है, औरत आज गाड़ी भी जहाज़ भी उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन एक जगह जहाँ ये पहलू नज़र आता है, वहाँ ही मुआशरे का एक और पहलू नज़र आता है जहाँ पे औरत और दबती जा रही है। जहाँ पे पहले शायद औरत बोलना जानती थी, अब वो बोलना भी नहीं जानती। ऐसे गांव देहात भी जब स्टडीज़ हुई हैं, जब रिसर्चेज हुई हैं, तो ऐसे गांव देहात भी नज़र आ रहे होते हैं। उन पे क्या उन पे किसी की नज़र होती है या जो हमारे डिफरेंट इदारे हैं उन तक पहुँचते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर काम हो रहा है आजकल, काफ़ी काम हो रहा है। हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी ह्यूमन राइट्स को भी हम अवेयरनेस देते हैं, बहुत सारे एरियाज़ में जाकर वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो असल में ये जो कुछ बेसिक हमारे राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, 30 ह्यूमन राइट्स हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए बेसिकली, है ना। वो अगर किसी को पता है और कोई शख्स उन पर स्टैंड ले सकता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, है ना। उसको बोलने का हक है, उसको एक प्राइवेट लाइफ गुजारने का हक है, उसको घर का हक है, उसको मूव करने का हक है कि मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ, ठीक है। और औरतों को भी ये सारे हकूक़ उनके भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सारे हकूक़ मर्दों के हैं। तो इसके ऊपर हम काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं और भी दूसरे इदारे भी काफ़ी काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ रही है, काफ़ी बेहतरी आ रही है, काफ़ी लोग समझते हैं, ठीक है। औरतें यकीनन कुछ एरियाज़ में अभी भी दबी हुई हैं, कुछ गांव देहात में वाकई अभी भी दबी हुई हैं, बस वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमें बलूचिस्तान का वो जो केस याद है, जो एक पढ़ी लिखी लड़की और जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की, उस पर उनको किस तरह से किया गया। तो इस
तरह के केसेस आज भी हमारे पास हैं। हम इनसे कब छुटकारा पाएंगे? मेरा सवाल हमेशा ये होता है। नहीं, बहुत शर्मिंदगी की बात है ये वाकई कि हम इस दौर में आजकल और इस दौर में भी इतने भयानक वाक़यात देखने को आते हैं अक्सर ना, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। और मुझे ये लगता है अपने एंड से मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी चाहिए, हमें गाँव देहात में हर जगह पहुँचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी एज अ सिटीज़न अगर मेरा ख्याल है हर शख्स जिम्मेदारी ले लोगों की हेल्प करने की, उन तक मैसेज पहुंचाने की, उनको एजुकेट करने की, तो माशरे में काफ़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। बेशक ऐसा ही है। डेविड साहब, आप आउट ऑफ द लाइन तो नहीं फील कर रहे खुद को? अकेला तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, मैं आपके साथ। पता नहीं आप ऊपर देख रहे थे, मैंने कहा कहाँ चले गए? हम यहाँ हैं, आप ऊपर कहाँ देख रहे हैं? नहीं, ऊपर पता नहीं कोई चिड़िया कोई उड़ रही है जिसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे आंखों से। नहीं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा कह रहे हैं सारे। आपने, अच्छा डेविड साहब चले आपकी तरफ आते हैं, आपने तो दो दुनियाएं देखी है ना। एक तो वो दुनिया जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है हमारा, बड़ा सीरियस वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, ऑल्दो अब वो वैसा सीरियस रहा नहीं है लेकिन हम बड़ा उसको सीरियस समझते हैं। दूसरा, आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं तो ज़ाहिर है पब्लिक डीलिंग भी आपकी उस तरीके से रही है। आपने औरत को कैसे पाया? औरत को कैसे पाया ये कहना बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन औरत अभी भी मुअम्मा है लोगों के लिए। अभी तक मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ जो हैं वो बस मैं उनको जानता हूँ, वो बहुत अच्छी। वो कैसी है? घर भी जाना है, शबीर भाई कह रहे हैं घर जाना है, इसीलिए तो साथ भी आए। बिल्कुल। और ये साथ ताहयात ऐसे ही जारी रहे आपका, आमीन सुम आमीन। लेकिन ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज भी जब औरत की बात होती है तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है लोगों के जहनों में। इतने पहलू हैं, मर्द कभी भी नहीं समझ सकते कि औरत क्या कर सकती है। औरत सब कुछ कर सकती है, जो आप सोच भी नहीं सकते औरत वो भी कर सकती है। आप में बहुत सारे मर्द हैं, वो अगर अपनी फील्ड चूज़ करते हैं और वो उसी पर काम कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम इसी में ग्रो कर सकते हैं। औरत एक टाइम पे 4 फील्ड्स में काम करे, वो कहीं पर भी आपसे आगे जा सकती है। बस सिर्फ ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि उनका भी मुकाम है इस लाइफ में। उसने दुनिया ने एक बड़ी मखलूक है और बहुत बड़ा मुकाम है, उनको सिर्फ दबा कर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और न सिर्फ ये जो साथ लेकर चलते हैं वो खुद भी आगे जाते हैं। कामयाब जो रहते हैं बाकी औरतों को दबाते हैं उनके घर में, उन जो औरतों का मकाम नहीं होता ना, उनका अपना भी मकाम बुलंद अल्लाह नहीं करता। उनकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मुश्किलात हमारे मुआशरे में एक औरत को फेस करनी पड़ती है जब वो बाहर निकलती है किसी भी काम के लिए? हाँ, काम के लिए असल में हमारे यहाँ कुछ, हम अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, तो हमारे लिए कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जो जेंट्स के लिए बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हमें हर सेक्टर के अंदर, हर डिपार्टमेंट में हमारे लिए प्रोसीजर्स और लंबे कर दिए जाते हैं और ज़्यादा उन पे वर्क करना पड़ता है, सिक्योरिटीज़ देनी है आपने, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हल होते होते काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब माशाल्लाह मैं फ़िलहाल मैं इंटरनेशनली तौर पर जो है मेरा अपना बिज़नेस है, मैं अपनी फ़िज़िकल शॉप रन करती हूँ, आउटलेट है मेरा, वेयर हाउस है मेरे, लेकिन ये है कि मैं इसको सिर्फ इंटरनेशनली ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें मुझे टाइम लग रहा है और काफ़ी टाइम। वैसे अगर शायद दूसरे सेक्टर्स होते तो बहुत इजीली काम हो जाता है, लेकिन लेडीज़ को बहुत सारी सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती हैं बैक सपोर्ट के लिए, तो इसलिए हमें फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें। हमारे लिए सारे मामलात एक जैसे नहीं होते। बाकी ये है कि माशाल्लाह काम कर रहे हैं, साथ में बहुत सपोर्ट भी मिलता है बहुत ज़्यादा। हमें कराची में, बेसिकली कराची के अंदर सिंध एक ऐसा वो है जहाँ पर औरतों को सपोर्ट किया जाता है। हम बहुत कुछ सिटीज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, कराची ऐसा ही है। अगर रोड पे जाते हुए कोई एक बंदा मार के चला जाए तो सब उसको मारने खड़े हो जाएंगे, लेकिन वही लेडी अगर किसी की का वो लगा देगी तो सारे भाई उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये बात है कि हमें कराची के जैसे शहर के अंदर इज्जत भी दी जाती है और हमारे साथ खड़े होने वाले सपोर्ट भी बहुत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया बलोचिस्तान, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर औरत की कोई हैसियत नहीं है, वहाँ उसको कुछ, हम यहाँ जहाँ खड़े हमें बहुत सपोर्ट भी मिलता है, लोग साथ देने के लिए कोशिश भी करते हैं,
लेकिन अल्लाह पाक से दुआ ये कि अल्लाह पाक हमें और तरक्की की तरफ आगे लेकर जाए, ताकि हमारे लिए और आसानियाँ हो सके। फिर इन जैसे लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो औरतों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी रास्ते हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो मिल के इंशाल्लाह आगे जाने की कोशिश करते हैं साथ में इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जितनी बातें हैं ये हर औरत के लिए होनी चाहिए, सिर्फ कोई एक तबके की औरत के लिए नहीं होनी चाहिए, ये हर औरत के लिए होनी चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए, हर सुबह में ऐसे ही होना चाहिए। आपने क्या मुश्किलातें देखी हैं औरत को फेस करते हुए जब वो बाहर निकलती है और कोई काम या अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश करती है? देखिए, मुश्किलात तो बहुत आती हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत अर्ली एज से NGO में काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे हेल्प का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लोगों की हेल्प करने का। तो सबसे बड़ी मुश्किलात तो आपको पता है कि लोग हर तरह के होते हैं बाहर, है ना। ख़वातीन का निकलना ही शुरू में काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल। अब काफ़ी चेंज आ रहा है, जैसे इन्होंने कहा, मैं भी कहूँगी हमारा कराची बहुत बेहतर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मैं पंजाब भी जाती हूँ, मैं सुबह सिंध बलूचिस्तान भी जा चुकी हूँ, और खैबर पख्तूनख्वा भी। तो हमारे कराची काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। अब जैसे हम बाहर जाते हैं, पहले बहुत लोग घूरते थे और बहुत तंग करते थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है काफ़ी हद तक, है ना। मैं अकेले रक्शे से, उबर से बहुत ट्रैवल करती रही हूँ। हाँ, दिन रात अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल किसी भी किस्म का, माशाल्लाह। तो ये बड़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस तरह की काफ़ी मुश्किलात रही हैं पास्ट में, ठीक है। और लोगों ने, जैसे ऑफिस वर्क हो तो हरासमेंट या लोग बहुत ज़्यादा तंग करने वाले, ऐसे लोग भी मिले हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, ये मुश्किलात बाकी लाइफ का हिस्सा है, और मैं ये नहीं कहती कि मर्दों को मुश्किलात नहीं है, उनको दूसरी तरह की मुश्किलात होंगी, ठीक है। और उनको, यानी उनके बॉसेस तंग करते होंगे, मुझे नहीं पता, होती होंगी उनको भी यकीनन। लेकिन अच्छी बात ये कि अगर हम खुद कॉन्फिडेंट हैं, है ना, हमारी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हमारा खुद एतमादी बहुत अच्छी है, तो हम इन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सही सही। इस पे मज़ीद हम ज़रूर बात करेंगे, और डेविड साहब की आवाज़ भी हमें इंशाल्लाह शामिल करनी है, तो उसकी तरफ भी जाते हैं। लेकिन ये जो आपने बात की कि मर्दों की भी मुश्किलातें होंगी, ज़ाहिर है, हाँ यकीनन होंगी। लेकिन मेरा इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे होता है कि जब मर्दों के लिए कोई बैरियर आता है, कोई मुश्किल आती है, तो वो सीरियस टॉपिक होता है। लेकिन वहीं जहाँ औरत किसी बात की बात करती होती है तो खामखा बात करिए, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। ये जो माइंडसेट है, इसको कैसे हम चेंज करें, इसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डेविड साहब जो है वो काफ़ी खामोश हैं, और वो औरत पे कोई तबसरा नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने जो हमसफ़र हैं उनके लिए बात करना चाहते हैं। तो उनके लिए कोई गाना वाना सुना दे कोई हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, ज़रूर। हाँ जी, क्या सुना रहे हैं? गुलाम अब्बास साहब का गाना है, फिल्मी गाना है, ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए। ओए होए जी, ज़बरदस्त। ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए, ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए, काली काली रहना झुकी झुकी जाए, जब तक पलकें उठे ना सुबह हो कैसे आए, चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए। सागर से गहरे रातों से काले, सागर से गहरे रातों से काले, चंचल नैना भोले भाले, छलके छलके मद के प्याले, जो इनसे पी जाए फिर ना होश में
कहलाए, ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए। सुंदर नैना काले काले, सुंदर नैना काले काले, इनमें अंधेरे इनमें उजाले, मन का चैन चुराने वाले, आँख जो इनसे मिलाए वो शायर बन जाए, गीत लिखे और गाए, ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए। काली रहना झुकी झुकी जाए, जब तक पलकें उठे ना सुबह कैसे आए, दीवाना कहलाए, शर्माए जैसे मेघा छाए। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे तो लग रहा है आप फिल्मी दुनिया में ही रहते हैं। आप जितने खूबसूरत तरीके से आप गा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था फिल्मी दुनिया में ही रह रहे हैं आप। बस ऐसा ही माहौल है मेरा, रोमांटिक सा रोमांटिक सा माहौल है। तभी मैं कहूँ साथ क्यों आई है बेगम, तभी मैं कहूँ, उन्होंने कहा हाथ से निकल जाएंगे, साथ रखो, साथ इसीलिए लाया है ना। वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की होता है नंढी कमर्शियल ब्रेक का पोए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारे प्रोग्राम में ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि ऐं उन ॻाल्हि खां ॻाल्हि स्टार्ट था कयूं जंहिं ॻाल्हि खां असां ॻाल्हि छॾी हुई। ये जो एक सीरियस लेना औरत की बात को हमने अक्सर देखा है, औरत की बात को ज़रा ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। इवन मुझे लगता है कि हमारे पास वो कल्चर है, हमारा ब्रॉटअप भी एक औरत का शायद इसी तरह होता है कि अगर उसको कोई तकलीफ़ भी हो रही है तो वो फॉर ग्रांटेड लेगी उसको कि हाँ ठीक है चले देखा जाएगा, कोई बात, वो उसको इग्नोर करती रहेगी जब तक कि वो कोई बड़ा मसला ना हो जाए। ये सीरियसनेस कब आएगी? ये सीरियसनेस हम औरतों को ही खुद पहले दिखानी पड़ेगी। जैसे कि हम खुद को इग्नोर करते हैं, जिस तरह हम खुद को इग्नोर करते हैं, इसी तरह हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ टीच नहीं करते, हम उनको भी गाइड नहीं करते कि औरत की अपनी जगह है, वो भी उनको उतना ही इम्पोर्टेंस दिया करें। क्योंकि हम खुद नहीं जानते, हम अपने आप को, जब उन्होंने माओं को देखा ही नहीं है कि अगर सर दर्द है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर के सारे काम रूटीन में चलते रहेंगे, उनमें कोई वो नहीं है, लेकिन उनको सर दर्द है तो वो पूरे डे की लीव लेंगे। क्यों भाई, हम भी नॉर्मल है, हमें भी अल्लाह ने उसी पे टेक्सचर पे बनाया है। यही चीज़ अगर हम खुद अपने पर पहले, सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, हम खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। ना हस्बैंड ना बच्चे, जब तक हम खुद करेंगे तब दूसरे हमें इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। और यही चीज़ हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि दोनों की इक्वलिटी अपनी जगह, लेकिन दोनों का अपना अपना मकाम है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। हम जब तक उनको, अपने बच्चों को खुद सिखाएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, तब वो बाहर की औरत की इज़्ज़त करेंगे और उनको मकाम देंगे। जब हम घर में अपनी बेटी को और बेटे को बराबर हैसियत देंगे, जब हम समझेंगे कि इसकी जो ख्वाहिश है और उसकी ख्वाहिश है दोनों को एक साथ पूरा करना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेटे की ही, उसने ही अब्रॉड जाके पढ़ना है, बेटी नहीं पढ़ सकती, बेटी को यहीं छोटे स्कूल में पढ़ा लें। क्यों पढ़ा लें?
अगर बेटा हाई स्कूल में जाएगा तो वो भी सेम स्कूल में जाएगी ना। ये हमारा अपना माइंडसेट लेडीज़ का भी चेंज होना चाहिए कि हम खुद अपने आप को मनवाएं कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सही सही। अच्छा, इसी पे यहीं ब्रॉटअप पे आपकी तरफ आऊँगी और खालिदा साहिबा आपके भी अल्फाज में शामिल करना चाहती हूँ, बिकॉज़ आपने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, आपने ओवरऑल ग्लोबली मुआशरा देखा है। मुझे बताएं कि क्या ये सिर्फ हमारा मसला है या ओवरऑल ग्लोबली ये मसला है कि बच्चा अगर घर में है तो अगर वो बेटा है और वो ऑलमोस्ट सेम एज के हैं तो वो जो बच्ची है वो स्कूल से आएगी, वो भाई के भी सामान संभालेगी, उसको भी पानी पिलाएगी, उसको भी खाना सर्व करेगी और ख़ुद भी करेगी। लेकिन क्योंकि वो बेटा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिखाते ही नहीं है और हम बचपन से उन बेटों को यही सिखाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा पहले बहन देख रही है, अम्मा देख रही है, उसके बाद बेगम आएगी वो देखेगी, उसके बाद बेटी देखेगी। ये हम खुद ये काम कर रहे होते हैं। तो क्या ये सिर्फ हमारा ही कल्चरल एक नॉर्म्स हैं या ओवरऑल ही हम यही मसला देखते हैं? नहीं, ये ज़्यादातर जो है वो साउथ एशिया में ही है। ठीक है, ये बाहर यूरोप में या अमेरिका वगैरह में ऐसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ तो इक्वल है बिल्कुल। यहाँ पर यही किया जाता है। असल में ये काफ़ी टाइम से, आप सदियों से चलता हुआ आ रहा है। है ना, हमने अपनी नानी दादी माओ सबको यही देखा है कि बेटों को ज़्यादा अहमियत देना, बेटियों को कम देना, और बेटों की पैदाइश पे बहुत खुश होना, बेटों की पैदाइश पे ना होना। तो मगर ये चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। और मेरा ख्याल है जैसे इन्होंने कहा, मैं भी यही कहना चाहती थी एग्जैक्टली कि ये ख़वातीन को ही अपनी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बावर करवानी होगी, थोड़ा सा शो करना, अपने घर से शुरू करना होगा। हम आज आमतौर पर हम ख़वातीन क्या करती हैं, हमारी मोस्ट प्रायोरिटी होती है हस्बैंड और बच्चे। ठीक है, हम उनके खाने के लिए सब कुछ करेंगे, बच्चों के लिए तमाम एक्टिविटी करेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। सही, ठीक है। बल्कि मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो आमतौर पे जैसे विटामिन वगैरह लेना है, ये सब भी नहीं लेती अपने लिए, जबकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुराक का हिस्सा भी अपने घर वालों को एग्जैक्टली। तो हम उनको यही एजुकेट करते हैं कि विटामिन खाना प्रॉपरली, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अच्छी कंडीशन में होंगे तो घर वाले ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होंगे, ज़्यादा खुशहाल होंगे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल फिर क्रिएट होती है ना। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है काफ़ी हद तक। ख़वातीन जैसे कि ज़्यादा अपनी जॉब वगैरह करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो ज़्यादा खुद मुख्तार होती जा रही हैं। तो वो, लेकिन ये कि थोड़ा सा वो फिर गलत तरीके से इसको ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करती हैं, या लड़ाई झगड़े करके मनवाने की। मेरा ख्याल है कि अगर शुरू से कल्चर में लेकर आ जाया जाए, है ना, अपनी बेटियों को अहमियत दी जा रही हो, बच्चों के, लड़कों के बराबर समझा जा रहा है, उनको घर में ये इक्वलिटी शो की जा रही हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर वाइज खुद ब खुद चेंज होती जाएगी। और एक बड़ी कॉमन चीज़ के आप लोगों ने भी ये घरों में देखा होगा, और चाहे और इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो शहर का घर है कि गांव का घर है या कहीं पर भी है। हम आज भी इतनी मॉडर्नाइज मुआशरे में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, माजरत के साथ जावेद साहब, छुट्टी के दिन आराम ज़रूर मिलता होगा आपको। ऐसा ही संडे का दिन आराम से घर में एंजॉय करना है, कोई काम नहीं करना, टीवी देखना ही हो। बिल्कुल। बेगम को कोई संडे मिलता है? नहीं, चले हफ्ते में ना, महीने में कोई संडे मिलता है जिस दिन वो कुछ ना करे? एक्चुअली मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ और कुकिंग भी मैं करता हूँ अच्छी। अच्छा। तो इसीलिए मैं किचन में ज़्यादातर रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ। और इसीलिए बेगम को संडे की भी फिक्र नहीं है, मंडे की भी फिक्र नहीं। ये बहुत अच्छे हस्बैंड है, ये बहुत अच्छे हस्बैंड है। मुश्किल से मिलते हैं ऐसे। ऐसे ही है। सही, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, लेकिन वाकई में ऐसा हूँ। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर कोई कुकिंग कर भी रहा है, मतलब एक जगह पे आप ये भी सोच लें कोई कुकिंग कर भी रहा है, लेकिन उसके बाद जो किचन का हालत होती है वो इतनी तकलीफ होती है। हाँ, वो काम इतनी तकलीफ होती है कि ख़वातीन चाहती ही नहीं है कि हस्बैंड किचन में जाए। तो ये जो काम हम आधे घंटे में करेंगे, वो करके 1 घंटे में निकले, फिर हमने उसके बाद 2 घंटे और काम, वो ज़्यादा काम हो जाता है। मुझसे ज़्यादा तो वो कटिंग का मसला होता है ना, कटिंग ये करके दे देती है मुझे। तो फिर कहाँ से संडे मिला उनको? ये तो और ज़्यादा लायबिलिटी होगी फिर उनके लिए कि अब सब कुछ वो करो, सिखाओ और फिर सफाई भी करो, इससे अच्छा खुद ही कर लो। तो ये जो डे ऑफ, ये हमने बड़ा एक लाइटर मोड में कहा है, लेकिन ये एक्चुअली मुझे लगता है इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये एक ह्यूमन नीड है। और अब तो इस पे बड़े बड़े सर्वेज हुए हैं और उस पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि आपको वीकली जो 1 दिन हमारा छुट्टी का मिलता है ना, वो एक्चुअली आपको तमाम स्ट्रेसेस से दूर होके आपको छुट्टी चाहिए। हमारे कल्चर की औरत को तो नहीं मिलती। नहीं मिलती, बिल्कुल। कैसे मिलेगी? किस तरह होगा? नहीं, ये चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये लोगों को थोड़ा सा
ये इसके ऊपर वाकई काम करने की जैसे आप अवेयरनेस दे रही हैं लोगों को, है ना, इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, है ना, लोग सुन रहे होंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा होगा। बेसिकली तो हमें माशरे में पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है ना, एजुकेट करके। और मेरा ख्याल है जैसे हमारी फैमिली हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम साल में 1 या 2 दफ़ा घूमने ज़रूर जाएँ, छुट्टियों पर जाएँ, ठीक है, ये मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पूरी वीक में हम ये कोशिश करते हैं, मुझे खाना पकाने का दिल नहीं चाहता कभी, ठीक है, तो मेरे हस्बैंड बड़ा कोऑपरेट करते हैं, हम हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी बाहर खाना खाने जाते हैं। बहुत अच्छी बात, ठीक है। और ये अच्छा लगता है, इसका थोड़ा लगता है लोगों को कि पैसा ज़ाया कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं अगर पूरे दिन भर काम कर रही हूँ तो मुझे 1 या 2 दफ़ा चाहिए कि मैं बाहर निकलूं और रिलैक्स हो जाऊं और बिल्कुल कुछ भी ना करना पड़े, है ना, तो उससे एकदम से चेंज आ जाता है, माहौल चेंज होता है, आप खुद फ्रेश हो जाते हैं, नेक्स्ट डे काम करने की हिम्मत आ जाती है आप में। ये आपका रिवॉर्ड है, बेसिकली ये ख़वातीनों का रिवॉर्ड है जो मिलना चाहिए, सही, है ना। तो इस तरह से ये हमें अपने घरों में लाना चाहिए, जिस तरह से आप एजुकेट करिए, हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को। लेकिन इसके लिए हमें खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम नो कहना सीखें, हर चीज में यस कहना जरूरी नहीं होता, औरतों को ना कहना सीखना चाहिए इस वक्त सबसे पहले कि ठीक है मेरे सर में दर्द है, आज मैं अभी नहीं कर सकती, आधा घंटा दे दें, मैं उसके बाद कर दूंगी, ठीक है, हमारे काम है, हमें पता है कि हम खुशी से करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, करना ही हमें, ठीक है। लेकिन ये औरत का हक है कुछ काम करने को, कहती हैं आज आप ये सालन बहुत अच्छा बनाते हैं, आप ये बहुत बना लेना, आप ये बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन यही अच्छी बात है कि हमें सीखना चाहिए, औरतों को ना कहना आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, हमें अपने बच्चियों को ज़रूर सिखाना चाहिए हर चीज़ के लिए, कि आपको पता हो कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ सर्व करनी है, जो कोई कह रहा है आपने वो करना ही है। वैसे भी आपके आजकल जो माहौल है उसके लिए भी बच्चियों को सिखाना चाहिए कि अपने एटीट्यूड को, अपने मैनर्स को ऐसे रखना चाहिए कि आप दूसरे को बता सकें कि कहाँ आपकी मर्जी और आपकी मर्जी नहीं है। हर चीज़ आपकी दूसरे की चॉइस से नहीं हो सकता, आपकी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि औरत को नो कहना सीखना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे आप अवेलेबल रहें। बिल्कुल, आप बाहर से काम कर कर आएँ और उसके बाद फिर आप अपने घर पे अपने बच्चों को भी देखें, और उसके बाद फिर किसी फलां के डिनर पे जाना है, फलां कुछ करना है, तो आप अगर नहीं जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, आप एक एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि इस वक्त मैं नॉट वेल हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, बिकॉज आपके भी उतने ही राइट्स हैं जितने मुआशरे में किसी भी एक मेल के राइट्स हैं, तो वो एक आम औरत के भी राइट्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ तो ये तो जो चेंजेस हैं ये मुझे लगता है ये करने की बड़ी ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी कॉमन प्रैक्टिस जो हमारे पास हम जब औरत की बात करते हैं तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हमारे पास हो रही होती है कि हम जब भी औरत के काम करने की बात करते हैं, औरत को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में देखते हैं, किसी भी वर्ल्ड में देखते हैं, तो वहाँ पे भी जब कोई भी गोल देने की बात आती है, कोई गोल सेट करने की बात आती है, कोई टास्क देने की बात आती है, तो वहाँ भी ये समझा जाता है कि अच्छा जी अगर किसी फीमेल को दिया गया तो शायद वो इतना अच्छा नहीं होगा, तो इससे अच्छा आप मेल को दे दें, वो बड़ा सीरियस होकर काम करेंगे। इस कल्चर को कैसे चेंज करें? घर में तो चले ठीक है, अम्मा ये सुधार कर देंगी, सब कुछ कर देंगी, और इंशाल्लाह आगे के 20 साल बाद शायद हम देखें तो हमें ये चीज़ें ना डिस्कस करनी पड़े। इंशाल्लाह सेक्टर में कैसे किया जाए? इसमें औरत खुद को प्रूफ कर रही है, इसमें अगर कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, औरत मर्द से ज़्यादा प्रूफ कर रही है। और आजकल मर्दों का ये हाल है, इवन जो जेनजी के आप कहेंगे बॉयज़ का ये हाल है, वो डिपेंडेंट होता शुरू हो गए हैं। उनकी चॉइस होती है कि लेडीज़ जो आ रही हैं, जो हमारी पार्टनर्स हों, हमारे स्पाउसेस हों, वो जॉब करने वाली हों, काम करने वाली हों, साथ चलने वाली हों, क्योंकि वो खुद को मनवा रही है। औरत आपसे अच्छा करके दिखा रही है तो लोग हम पे डिपेंड करना शुरू हो गए हैं, लोगों की चॉइस ऐसी हो गई। बहुत से लोग अंडरस्टैंड करने भी लगे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये गोल अगर हमारे साथ साथ औरत लेगी तो वो हमसे बेटर ही करके दिखाएगी। हमारे मुकाबले पे जो खड़ा होता है उसको पता होता है कि हमें अपनी एफर्ट अपने से ज़्यादा देनी है, क्योंकि हमारे मुकाबले पे कोई लेडी है वो हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। सारी आपकी बात काटूंगी, एक चीज़ बस मैं कहूँगी, आपने जो बात कही ना, ये गवर्नमेंट लेवल पर ये थोड़ा सा इन करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन को भी सामने लाया जाए। मुझे ये यहाँ पर नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है या जो हमारे ऑफिशियल्स हैं ये थोड़ा ख़वातीनों को इग्नोर करते हैं अभी भी। अगर आप देखें, अभी आपको रिसेंटली याद आएगा कि ईरान से एक डेलीगेशन यहाँ पर आई थी और एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई जिसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जेंट्स बैठे थे सारे, और उनकी ख़वातीन
खवातीन बैठी हुई थी सामने ना, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि ईरान जैसे कंट्री में खवातीन ऑफिशियल्स हैं। पेरेंट्स कैसी थी वो, कोई जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हिजाब वगैरह पहनकर कितना बड़ी बात थी, यानी एक सीखने का मौका मिला वहाँ से। तो उससे ये लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर ख़वातीनों को पीछे रखा जाता है जानबूझकर, ठीक है। और उनको लगता है पता नहीं क्या कि ख़वातीन शायद क्योंकि घर में बिजी होती हैं, काम करती हैं, तो इतना फोकस नहीं कर पाएंगी अपने काम पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन, उनकी रिस्पेक्ट एक डिफरेंट ही होती है, ठीक है। वो अगर कहीं पर जाती हैं नेगोशिएशन वगैरह के लिए भी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें खुद मनवाना चाहिए, आगे लाना चाहिए, मगर यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को अगर हम दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं, नोन करना चाहते हैं, तो हमें अपनी ख़वातीन को आगे लाना होगा लाजमी, ठीक है। उनको हाईलाइट करना होगा, डिपार्टमेंट्स में जगह देनी होगी, क्योंकि आईटीज में कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं, और आप वो जगह बना रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन हमें नेशनल लेवल से इंटरनेशनल तक ले जाने के लिए गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा, सपोर्ट करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है, थोड़ी बहुत हमारी गवर्नमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रही है, काफ़ी ग्रो हो रहे हैं सेक्टर्स, लेकिन हमें डिपार्टमेंट्स में, सेक्टर्स में हमें जगह देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जगह शायद आज आप जाएंगे तो हमारे पास जब आप ऐसे इदारों पे बात करते हैं, कोटा की बात करते हैं, तो वो बड़ा ब्लैक एंड वाइट में बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि नहीं देखिए यहाँ पे भी ख़वातीन बैठी हैं, यहाँ पे भी ख़वातीन बैठी हैं। शायद हमने उनको स्पेस तो दे दिया है, लेकिन उनको लीडर का रोल नहीं दिया, उनको रोल नहीं दिया, एग्जैक्टली। तो हम आप जितने भी आप वो जो क्राइटेरिया देखेंगे ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स का क्राइटेरिया होगा, सीईओज का क्राइटेरिया होगा, है मौजूद, लेकिन वो कितनी है, कोई मेरे ख्याल है 5% मुश्किल से आपको वहाँ पे औरतें मिलेंगी, वरना सिर्फ आपको मर्द हजरात ही मिलेंगे। सिर्फ जगह देनी नहीं है, उनको अपनी जो उनकी जगह है वहाँ तक पहुँचाना भी है। ये मैसेज कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है हमारे किसी भी सेक्टर में। इवन अगर और आप दूर ना जाएं, अगर आप किसी भी इदारे की बात करें, आपके करीब जितने इदारे हैं उसमें भी आप देखेंगे आपको फीमेल्स शायद लोअर लेवल पे आपको नजर आएंगी, लीडिंग पोस्ट पर नहीं मिलेंगी, बहुत कम होती हैं। हालांकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है। जैसे उन्होंने कहा कि ख़वातीन घरों में कितने काम कर रही हैं, आप भी देखें हम कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे होते हैं, हम माँ भी होते हैं, ट्यूटर भी होते हैं, ठीक है, क्लीनर भी होते हैं, कुछ भी आप कह लें, बहुत सारी ड्यूटीज हम कर रहे होते हैं, ठीक है। हम पीआर भी होते हैं, फैमिलीज से रिलेशनशिप रखना ख़वातीन ही रखती है ना, ऐसा ही, ठीक है। तो हमारा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड देखा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी लीडिंग ख़वातीन ही हो सकती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे सेक्टर्स को कर सकती हैं, ठीक है। जेंट्स इतने सेक्टर्स को नहीं कर पाते, वो 1 या 2 डिपार्टमेंट टेक्निकल को देख लेंगे, ठीक है, या एक आध किसी और डिपार्टमेंट को देख लेंगे। तो ख़वातीन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की स्किल्स ऑलरेडी उनके अंदर बिल्ट इन है एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए उनको ये इन पोस्टों पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर सकता है अगर उनको ऊपर लाया जाए, टॉप पर लाया जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ फरमा रही थी। जैसे आपने बात की कोटा के ऊपर, ये एक बहुत मेजर इशू है हमारे यहाँ कि अगर खुदा न खास्ता वालिद का इंतकाल हो गया है तो उसकी जगह पे, उसके बेस पे, उसके कोटा पे सीट पर कौन आ सकता है? बेटा। वो चाहे किसी एज का क्यों ना हो। मेरी बहन के साथ ये हुआ, उसकी हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसकी 3 बेटियां बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर दी है कि इनके कोटे पर इनका बेटा आ जाएगा इनकी सीट के ऊपर। लेकिन बेटा सबसे छोटा है, अब भले उसको 10 साल लगें या उसको 15 साल लगें उस सीट तक जाने के लिए, बेटियों को वो जगह नहीं मिल सकती। बाप की जगह पर बेटी वो उनको अलॉट नहीं की। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, हमें ये छोटी सी पॉइंट नहीं है, ये बहुत मेजर पॉइंट है कि बाप की जगह बेटी क्यों नहीं ले सकती। अगर किसी का बेटा नहीं हो तो वो सीट ख़त्म, अब आप दूसरे को दे देंगे अपॉर्चुनिटी। आप उस घर से दूसरे बेटी को नहीं ले सकते, आप वहाँ उस सीट पे बेटी को नहीं देंगे कि वो आगे अपने घर को ग्रो कर सके, उसके लिए काम कर सके। बहरहाल उसके बच्चे छोटे हैं, लेकिन ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपके पास जो बेटा या बेटी आप जिसको इस सीट पर भेजना चाहें, हम उसके लिए अवेलेबल हैं। हाँ, क्योंकि हम उसको तो ऐसा कोई क्राइटेरिया भी हमारे पास नहीं है जिसमें हम कहें कि फीमेल नहीं आ सकती। नहीं, उसमें से बेटा आ सकता है, सारी फील्ड में काम कर सकती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के यही इश्यूज है कि आपकी कोटा सीट के ऊपर बेटा आ सकता है। बेटा कैसे आ सकती, जिसका बेटा नहीं है, बेटा छोटा है तो बेटी नहीं आ सकती। इसको चेंज होना चाहिए, और शायद काफ़ी जगहों पे ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन जहाँ है वहाँ चेंज की ज़रूरत है। डेविड साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे? टॉपिक जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं, क्या सुना रहे हैं आप?
अभी मसूद राना का एक फिल्मी गाना है, तेरी याद आ गई, जबरदस्त, गम खुशी में ढल गए। तो जी जी। तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, सो चिराग जल गए, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, सो चिराग जल गए, तेरी याद आ गई। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, शर्म से रुके रुके मिल गए थे तुम जहाँ, ऐसी बिजलियाँ गिरी, सारे ख्वाब जल गए, हम खुशी में ढल गए, तेरी याद आ गई। रह गुज़र में प्यार की, तुम थे मेरे हम कदम, तुम तो हो गए जुदा और भटक रहे हैं हम, देखते ही देखते रास्ते बदल गए, हम खुशी में ढल गए, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, चिराग जल गए, तेरी याद आ गई। किसकी याद आ रही थी डेविड साहब? बेगम साथ है ना, अगर अकेला होता तो फिर शायद देखा, मैंने कहा था ये बात बड़ी आगे तक जाएगी, सोच समझ के बोले, तभी कह रही थी इतनी तारीफ ना करें आप। कभी बचपन भी होता है ना। हाँ, बचपन वैसे ऐसे बचपन हो जाता है तो फिर बचपन भारी पड़ जाता है ऐसे बचपन पे। डेविड साहब सोच ले, तो इस उम्र में हड्डियां भी नहीं जुड़ती ना। यही तो मसला है सारा। वक्त है ब्रेक, जो ताज़ मुलाकात की होता है नन्ही कमर्शियल ब्रेक का पोए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक।
अच्छा खोड़ सारे ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे थी रहियूं आहिनि ऐं थींदियूं रहंदियूं ज़ाहिर बिकॉज़ हीउ टॉपिक अहिड़ो आहे जेसि ताईं उहा अचीवमेंट असांखे न मिली वञे जेका हिकु औरत जी ज़रूरत आहे ऐं उन जी नीड आहे उन जो बेसिक राइट आहे तेसि ताईं मूंखे लॻे थो हिननि टॉपिक्स ते ॻाल्हाइणु जेको आहे उहो इलाही ज़रूरी आहे। अच्छा एक कॉमन चीज़ जो हमने बड़ा देखा होगा पिछले दिनों, बड़ा उसको नेगेटिविटी की तरफ भी लिया गया और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात इन्वॉल्व थे, हमारी अपनी औरतें, हमारी अपनी ख़वातीन जो है वो इन्वॉल्व थी। फेमिनिस्ट वर्ड को लोगों ने बड़ा मायूब बना लिया है। बिल्कुल। अब फेमिनिज्म को हर किसी के पास अपनी अपनी डेफिनेशन है फेमिनिज्म की। आपको क्या लगता, क्या है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म जो मैंने आपसे कहा सबसे पहले स्टार्ट में, हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल जनाब खदीजा इस्लाम है। उससे ज़्यादा आप नहीं कह सकते एम्पावर्ड वुमेन थी। असल में औरत ये है जो हर कुछ कर सकती है। औरत की आज़ादी उसके काम तक हो सकती है, उसकी हया अपनी जगह है। आपकी हया बरकरार रहे, आप अपनी लिमिट्स जानती हो। हमें इस्लाम ने भी कुछ दायरे दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि औरत आज़ाद हो तो वो कुछ भी कर सकती है। औरत आज़ाद हो तो पूरा माशरा बिगाड़ भी सकती है। सिर्फ यही औरत है जो पूरा माशरा और पूरी कौम को तबाह भी कर सकती है। लेकिन हमें अपनी लिमिटेशंस पता हो एज अ मुस्लिम, और उसके बाद हमें अपने काम की आज़ादी हो अपनी लिमिटेशंस के साथ। सही। उसके साथ अगर हम काम करते हैं तो कोई बिगाड़ नहीं है। फेमिनिज़म आपकी आज़ादी बेहया होने में नहीं है। आपकी आज़ादी आपके काम में है, आपके राइट्स में है। आपको आपके हुकूक मिलें, आपकी फेमिनिज़म आपकी आज़ादी ये है। सही। आपको घर में और चाहे बाहर दोनों जगह आज़ादी, आपके हुकूक आपके घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। तो आपके कहने का मुताबिक फेमिनिज्म जो है आपके राइट्स का आपको मिलना है। बिल्कुल, औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, उनकी जगह मिलनी चाहिए। सही। खालिदा साहिबा, आप फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत वसी वर्ड है और उसको बहुत गलत तरह से लिया जा रहा है। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है हर एक के जहन में अपने अपने हिसाब से। कुछ लोगों को लगता है कि जिस तरह से हमें ट्रीट किया गया है हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए ख़वातीनों को। कुछ लोगों को लगता है हमें उसके अपोजिट करना चाहिए। फेमिनिज़म बेसिकली क्या है? ये एक तरह से एक औरत होने का एहसास, ठीक है, और उसको उसी तरह से लेना कि जैसे औरतों की जो राइट्स हैं, जो उनकी ज़रूरत हैं, उनको उसी तरह से लिया जाए। जैसे बेसिकली कहने का मकसद ये कि हर औरत चाहती है कि उसको लोगों में, माशरे में एक थोड़ी अहमियत मिले बेसिकली, ठीक है। वो इसीलिए कोशिश करिए ना कि मुझे भी अहमियत मिले थोड़ी सी। नेचर है, हर एक की नेचर है, हर शख्स चाहता है। जेंट्स भी जब ऑफिस में जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनको एक्नॉलेज किया जाए उनके काम पर। औरतें भी ये चाहती हैं, कोई गलत तो नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए हमारे काम पर। तो हमें उसको बस, हम थोड़ा सा, कभी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर उठाता, तो थोड़ा सा मुझे भी, मेरा पर्सनल व्यूज़ है, मुझे नहीं पता लोगों के क्या है, लेकिन थोड़ा सा उसको गलत तरीके से लिया जा रहा था। ऐसा ही है, ठीक है। फेमिनिज़म हम रोड पर जाकर प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। फेमिनिज़म घर से स्टार्ट होती है। हमें अपने राइट्स का खुद पता हो, हम उन पर स्टैंड ले रहे हो तो हम अपने आप को मनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये रोड पर जाकर नहीं होती। हमारी जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी चाहिए एज अ वुमेन, वो हमें करनी चाहिए लाजमी। मैं कहूँगी मैं घर में खाना नहीं बनाऊँगी, मैं जो है घर में कुछ भी नहीं करूँगी और मैं सिर्फ जॉब करूँगी, ये नहीं चल पाएगा। हमारा कल्चर नहीं है ऐसा, ठीक है। हम हो सकता है बाहर जाकर ये कर सकें, अब ये कल्चर नहीं है हमारा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसमें। तो हमें अपनी जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करनी चाहिए और अपने आप को अगर हमें शो करना है, दिखाना है, अप्रिशिएट करवाना है, हमें उसके लिए खुद थोड़ा सा स्टैंड लेकर आहिस्ता आहिस्ता इन करवानी होंगी वो चीज़ें। सही। अच्छा खालिदा साहब, ये सिर्फ क्योंकि हम फेमिनिज्म की बात करें, जैसे आपने कहा बहुत वसी वर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ज़ाहिर है घर गृहस्थी से तो बहुत ही ज़्यादा है। ये एक एग्जाम्पल आपने दिया, ऐसे 10 और एग्जाम्पल्स हमारे पास बेशुमार। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे तक ये भी पहुंचा कि हम जब फेमिनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि औरत ने ख़ुद को मजबूत साबित किया, क्योंकि औरत कहती है कि मैं मजबूत हूँ, जिसमें कोई शक नहीं है, सही बात है। लेकिन मजबूत होने का मतलब ये तो नहीं है कि जितनी कुल्हाड़ियाँ एक मर्द चला सकता है उतनी कुल्हाड़ियाँ एक औरत चला। हर एक की अपनी ड्यूटीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लोगों ने इसको इस तरह लिया कि अच्छा, अगर दिन में 12 घंटे कुल्हाड़ी या हथौड़ी एक मर्द चला सकता है तो औरत भी उतना ही चलाएगी, और औरत वैसी चलाना शुरू हुई, हमें वैसी औरतें नजर आई, और एक गलत जो है कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म का हमारे सामने आया। बिल्कुल। उसका आउटकम क्या हुआ? कुछ साल तो हमें उस टाइम पे तो पता नहीं कि चला, हमने अपनी वो एनर्जी बड़ी इंजॉय की कि औरत जो है वो मजबूत हो गई है, लोग उनसे शौहर डरना स्टार्ट हो गए औरतों से माजरत के साथ, लेकिन ये हुआ
ये हुआ, हमें नज़र आया, और लोग औरतों के लिए बोलना शुरू हो गए, ये सब चीज़ें हमें नज़र आई। अब उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा, हमारे औरत से ज़्यादा हमारे मर्द हजरातों पे पड़ा। हमारे मर्द हजरात सॉफ्ट होना स्टार्ट, आप जेनजीज की बात कर रही थी, हमारे वो लड़के जो उस मुआशरे में आज से 10 साल में जिन्होंने जो यंग एज में थे और आज वो बड़े हो रहे हैं, वो शादी की उम्र पे जा रहे हैं, हमारे वो लड़के जो हैं वो बड़े सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अब आप जब लड़के का रूप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो बड़ा सॉफ्ट है और ये और उसके अच्छा, साथ आप सॉफ्ट कह रही है, मैं कहूँगी वो सुस्त होना शुरू हो गए, सुस्त होना, आइडल हो गए, आइडल हो गए, तमीज से कह रही थी, आप तमीज से कह रही हैं, बहुत सारे अल्फाज मेरे ज़हनों में आ रहे हैं, लेकिन मैंने बड़ा तमीज से, काहिल हो गए, वो काहिल हो गए, ठीक है, वो काम नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, आप सही बात कर रही हैं। ऐसे चीजें देखने को आती हैं आजकल। मैं आपको बताऊं कि मुझे ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा काम करती हुई नज़र आती हैं, ऐसा ही है ना, जेंट्स नहीं कर रहे इतना ज़्यादा काम, वो छोड़ने लग गए। आप हमारी मासियों की मिसालें देख लें, घरों पे जाती हैं, आप यकीन करें उनके हस्बैंड काम ही नहीं करते, उनका रोना ही होता है बिल्कुल हमेशा कि हम काम करते हैं पूरे दिन और वो घर पे रहते हैं या वो दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। सिर्फ ये मासियों के हद तक नहीं है, ये फैल रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, एजुकेटेड मुआशरे में हो रहा है, एजुकेटेड माशरे में हो रहा है, बिल्कुल। अगर कोई घर, अब यहाँ तक मैंने तो वो फैमिलीज भी देखी हैं जो हमारे जो यंग लोग हैं जिनकी अब मैरिजेस हुई हैं, मैंने वो केसेस भी देखे हैं जो जहाँ पे अगर कोई हस्बैंड है वो कम कमा रहा है और जो है वाइफ भी वो कम कमा रही है, तो वाइफ का काम है कि डबल जॉब करके वो घर का खर्चा पूरा करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ पे आ गई है। तो मुझे लगता है हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किस तरह इस तरह मोल्ड हो गया कि अब हमारा जो मर्द है हमारे सोसाइटी का, वो बड़ा सुकून में कि भाई मैं तो यही कमा सकता हूँ, खाना है तो खाओ वरना तुम्हारी मर्जी, खुद जाओ खुद कमाओ। अब औरत, क्योंकि वो कल्चरल इम्पैक्ट है कि घर भी संभालना है, तो औरत घर भी संभाल रही है, 2 जॉब्स भी बाहर कर रही है। ये इम्पैक्ट किस तरह हो रहा है? वो यही है कि हमने उनको इतना कंफर्ट जोन दे दिया है, और आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है तो हम सब कुछ लगता है कि बेड पे बैठ कर हो सकता है, तो उन्हें लगता है हम बेड पे बैठ के ही अगर कर सकते हैं तो इतने में भी चला सकते हैं, बाकी ये लोग खुद देख लेंगे। उन्हें पता है कि ये कर ही लेंगे तो इन पे छोड़ देते हैं, ये लोग देख लेंगे। लेकिन कंफर्ट जोन मर्द का सेक्टर नहीं है, उनको यहाँ से खड़े हो जाना चाहिए। उन्हें कोई भी काम करना है वो एफर्ट के साथ कर सकते हैं। वो यही सोचते हैं कि इनके ऊपर डिपेंड करते चले जाएंगे, और वही जो आज की मिसाल कि लड़कों ने अब ये ढूंढना शुरू कर दिया है कि हमारी स्पाउसेस जॉब ओरिएंटेड हों, काम करती हुई आए, हम दोनों मिलके चलाएंगे। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए चाहते हैं। अच्छी बात है कि आजकल के लड़के ये चीज़ समझ रहे हैं, वो अगर अपनी बहन के लिए भी जॉब अलाउ करते हैं, वो अपनी माँ को भी देखना चाहते हैं कि वो भी एक अच्छे मुकाम पर हो, उसका भी घर में तौर तरीका अच्छा हो, उसको भी जगह मिले, उसको इज्जत मिले। आज के लड़कों में ये अवेयरनेस है, अल्लाह का शुक्र है कि आगे वाली जनरेशन ऐसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम अगर देखें तो हमारी माँ घर में तैयार भी हो, वो प्रॉपर घर में हमें सर्विंग भी दे रही हो, तो हमारे साथ हम उसको टाइम भी दें, हम उसको स्पेशल फील भी कराएं। ये नेक्स्ट जनरेशन में ये अवेयरनेस आ गई है। लेकिन जहाँ तक औरत को डिपेंड देने की बात है, वो साथ चलते चलते इक्वलिटी की बात है। इक्वलिटी अलग जगह है, मर्द और औरत का मुकाम अलग है। मर्द हमसे सुपीरियर, अल्लाह ने कहीं ना कहीं रखा है उन्हें सुपीरियर, तो उन्हें वो कैरेक्टर अपना जो है ना वो रोल प्ले करते रहना चाहिए कि वो सुपीरियर हैं। जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है वहाँ मर्द को वो रोल प्ले हमेशा करना चाहिए कि अगर औरत कमा के भी ला रही है तो जिम्मेदारी फिर भी वो आपकी है। अगर वो जॉब जा रही है तो आप ट्राई तो करें कि हम उसको ड्रॉप कर दें या पिक कर लें, नहीं आप वो खुद से क्यों चले जाएं, वो आपके लिए कुछ तो कर रही है तो आप उसको सपोर्ट साथ में करें। इतना कंफर्ट जोन वो आहिस्ता आहिस्ता वो इतने उसमें आ गए कि बहुत सी जगह पर यही है कि ठीक है मैं बेड पे बैठ के लैपटॉप से जितना कर सकता हूँ कर लो, तुम पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, आते हुए ये भी ले आना, फिर ये भी करके भी आना, और टेलर से घर का सामान भी लेकर आ जाना, वो हाँ बिल्कुल, आपने हर जगह से होते हुए आ जाना, वो सब भी आप करते हैं। ये जो दौर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपकी हैं। हाँ, ये जो जिस तरह से ये चीजें बढ़ रही है, मुझे लग रहा है वो दौर दूर नहीं है कि मर्द घर पे बैठ के फोन कर रहा होगा, बेगम जरा वो टमाटर खत्म हो गया, ये हो रहा है, कढ़ाई चढ़ाई हुई है, टमाटर खत्म हो गया। बिल्कुल, आप कहीं से आ रही हैं तो ये सारे रास्ते के काम आप करती भी हाँ। और मुझे न जाने क्यों अब आप इसको एक कल्चर इम्पैक्ट समझें या आप इसको आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन मुझे लगता है कि औरत को जिस तरह नज़ाकत से खुदा ताला ने तख्लीक किया है, औरत के माँ के कदमों के नीचे खुदा ताला ने जन्नत तख्लीक की है, वो औरत को वो अपना जो रूप है उसी रूप में रहना चाहिए, चाहे वो कितनी, और उसी रूप में रह के वो आगे निकल सकती है, उसको अपना रूप, हाँ उसको
उसको अपना रूप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मर्दों के साथ कुल्हाड़ियाँ मारने वाला ये जो मुकाबले हमारे पास स्टार्ट, फिज़िकल जो मुकाबले हमारे पास स्टार्ट हो गए ना, ये ज़रा तकलीफ दें जो साबित हो रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ भी शामिल हो। क्या शामिल कर रहे हैं? नहीं, मेहदी हसन साहब का गाना है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो। ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, थैंक यू, कोशिश करता हूँ जी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले फिर जाने फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उन्हा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए,
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बेगम तो बराबर में खड़ी हुई थी, यहाँ क्या देख रहे थे आप? किसको याद कर रहे थे? आपने नोट किया? आपने नोट किया किनको याद कर रहे थे आप? इसी को नहीं, आप देख क्यों नहीं रहे थे उनकी तरफ? मुझे बताइए, इतना खौफ है, आंखों में भी नहीं देख सकते आप? क्या मसला क्या है, बताइए जरा। जवाब दे मुझे, आवाम जवाब चाहती है। ये ऑन एयर जा रहा है, मैं क्या बोलूं? चले हम आज जरा डर दूर करें। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे? दूर कहाँ भाग रहे हैं? अपनी है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूर कहाँ जा रहे हैं? फिर भी दूर खड़े, उन्होंने नहीं आना करीब, फिर भी दूर खड़े। आपको हम मौका दे रहे हैं, जरा एक बार दोबारा जरा मोहब्बत का इजहार करें। ये ले फूल। अभी दोबारा क्या करें? दोबारा ये क्या नाम क्या है आपका बेटा? सना। सना, सना ये क्या हो रहा है? माइक दीजिएगा जरा सना को। सना क्या हो रहा है ये जरा स्टेज के सामने थोड़ा शर्मा रहे हैं। शर्मा? वैसे नहीं शर्मा? नहीं वैसे नहीं, घर पे नहीं शर्मा। हाँ, घर पे शर्माएंगे तो मामला कुछ और हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जरा एक हम हमारे व्यूवर्स के सामने एक बार जरा मोहब्बत का इजहार तो कर बेगम से। आई लव यू। जवाब देना होता है, जवाब नहीं गालते बठी रहे ब्रेक ता से मुलाकात की नटी कमर्शियल ब्रेकअप हुए। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, डिफरेंट असां साइट्स ते ॻाल्हायो आहे ऐं प्यारनि प्यारनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हायो आहे ऐं अॼु असां गॾु जेके सिंगर वेठा आहिनि उहे बि ॾाढा प्यारा आहिनि, त उन्हनि जे बारे में ॾाढी प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि। अच्छा, हिते छो त वक़्तु जेको आहे उहो तेज़ी सां अॻियां वधी रहियो आहे, कुझु मिंटनि जो तव्हांजो या असांजो हिन वक़्तु साथ आहे, त कुझु ॻाल्हियूं जेके ॾाढियूं इंपॉर्टेंट आहिनि उहे मां हिन वक़्तु खे इस्तेमालु कंदे उहे ॻाल्हियूं मां शामिलु करणु चाहियां थी। असां पंहिंजे पाण में त औरत खे पंहिंजी सोच जी उहा ई थिंकिंग जंहिंजे बारे में असां सुबुह खां ॻाल्हाए रहिया आहियूं, पंहिंजी सोच जी तब्दील करण जी ॾाढी ज़रूरत आहे, पंहिंजी सोच खे तब्दील करण जी ज़रूरत आहे। जॾहिं औरत जी सोच तब्दील थींदी तॾहिं ई उहा माउ ठही सघंदी जेका पंहिंजी औलाद जी उन तरीक़े सां तरबियत करे जो सुभाणे असांखे हिन ॻाल्हियुनि जे बारे में ॻाल्हाइणो न पए बल्कि इन जा अमल असांखे साम्हूं नज़र अचनि। मुझे बताएं, इसके साथ साथ हम क्योंकि अपने कल्चर में रहते हुए हम जब बात करते हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारी आज की जो हमें औरत देख रही है उनके लिए, कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी औरत आज के कल्चर में रहते हुए और घरों से स्टार्ट कर सकती है? बिकॉज यू नो कि जो जनरेशन आ रही है वो अच्छा पढ़ भी रही है, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, गवर्नमेंट की साइड से अच्छी हो रही हैं, तो कल को वो अच्छी जगह पे भी होंगी। लेकिन जो आज हैं और उनके पास नहीं है, वो कहाँ से स्टार्ट कर सकती है, क्या स्टार्ट कर सकती है? आपसे स्टार्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, वो जहाँ तक ये बात है, हम लोग घर में काम कर रहे हैं और जहाँ से हम सिंध टीवी से बैठे हुए हैं, सिंध में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के अलावा औरतें जो है आर्ट एंड क्राफ्ट पर बहुत काम कर रही हैं। हमारा हैंडी क्राफ्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड टॉप क्लास है और हमारी बहुत डिमांड्स भी हैं। जैसे कि मैं काम करती हूँ, मैं बैंगल्स पे काम करती हूँ, मेरा बैंगल मेरे अपने आउटलेट्स हैं, 3 आउटलेट्स हैं मेरे बैंगल स्टोर्स के। तो हमारे यहाँ हर किस्म की बैंगल्स बन रही हैं और हमारे पास इतना काम है, इतनी वेराइटीज़ हैं और हमारी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो औरतें घर में ही बैठकर काम कर रही हैं, हम उन्हीं से लेते हैं। हमारे स्टोर्स के ऊपर हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर लड़कियां ही काम करती हैं ज़्यादातर। और बहुत सारी चीज़ें हमारे जैसे सिंध के बहुत से इलाकों से डिपेंड वो करती हैं। दुबई में इनकी बहुत डिमांड है। जब दुबई के अंदर जो एग्जीबिशंस लगती हैं उसमें हमारा बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट जाता है, लेकिन हमें वही कि हमें यहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमें यहाँ पे बहुत कम चार्ज पे किया जाता है औरतों को, उनकी मेहनत नहीं दी जाती और वहाँ जाके वो अलग करेंसीज के अंदर बहुत हाई उसके ऊपर सेल आउट होते हैं। और माशाल्लाह उनको थोड़ी सी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। उनके लिए अगर हम डिपार्टमेंट्स बना दें, हम अच्छे उसके ऊपर उनको प्लेटफॉर्म ला के उनको एक एनवायरनमेंट देकर काम करें तो वो और बेहतर भी कर सकते हैं, हम उसको ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं माशाल्लाह चूड़ियों पर काम करती हूँ, चूड़ियों की मेरे पास बहुत ह्यूज वैरायटी है। नेशनली मैं पूरे
पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा नीड है हमारी, हमारे पास औरतों के काम करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सही सही, आपकी तरफ आऊँगी खालिदा साहब। हाँ, मैं इसको ये कहूँगी कि देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोर्सेज आते हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक एरिया जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है वो है सॉफ्ट स्किल का। ठीक है, ख़वातीन को इस वक्त ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हों। वो इसी वजह से पीछे रह जाती है, वो दब जाती है, ना नहीं कह पाती, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो हमारा जो इदारा काम कर रहा है वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देता है। हम कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस को बेहतर करवाने पर काम करते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जाए, ठीक है, लोगों को पहचाना कैसे जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, आप देखें कि हम बच्चों की शादियाँ कर देते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी खूबसूरत है, हम लोगों के मिजाज को नहीं पहचान पाते। ठीक है, और बाद में जाकर कितनी मुश्किलात आती हैं। तो ये स्किल्स ख़वातीन को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि ख़वातीन आजकल दब जाती हैं बहुत ज़्यादा, अभी भी आजकल भी इस माशरे में भी, ठीक है, वो सामने जवाब नहीं दे पाती, वो सप्रेस्ड हो जाती हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के कोर्सेज भी हैं कि वो ऐसे लोगों को कैसे पहचाने अपने ख़ानदान में, जानने वालों में, करीबों में, कि जो दबाने की कोशिश करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो आपको नीचे लेकर आने चाहते हैं। जैसे अब ये बिजनेस कर रही हैं तो कोई इस तरह के कमेंट्स आते होंगे इनके पास भी कि क्या ज़रूरत है, घर बैठो, क्या बच्चों की तरबियत करो। तो इस तरह के नेगेटिव लोगों को पहचानना और उनको डील करने के काबिल होना बड़ी स्किल्स हैं, ये बड़ी ज़रूरी है अगर हमें कामयाब होना है। तो मैं बस टाइम काफ़ी कम है, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीनों को चाहिए कि वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को मज़ीद से मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका है जिससे वो कामयाब हो सकती हैं। चाहे कितना उन्होंने पढ़ लिया हो, कितने कोर्सेज कर लिया हो, ये चीज़ें नहीं हो तो पीछे रह जाएंगी। हर काम के लिए मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि औरत का काम करना, क्योंकि ये भी एक मुझे लगता है कि एक टैबू है जिसको हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हो भी चुका है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है इस पे काम करने की। औरत का काम करना, मुझे बताएं ये औरत का काम करना ये ज़रूरत है या ख्वाहिश है आप लोगों की नज़र में? ज़रूरत है। अब तो आजकल तो इस माशरे में ज़रूरत है। आप देखें जितना भी पैसा हम कमाते हैं वो सब खर्च हो जाता है, सेविंग्स नहीं होती लोगों के पास ना। सही, ठीक है, आजकल इतना लाइफ और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, हर शख्स को स्मार्टफोन्स चाहिए, हर शख्स को लैपटॉप्स चाहिए, हर शख्स को बहुत सारी ज़रूरतें चाहिए उसको ना। तो आजकल एक शख्स, मैं ये कहती हूँ कि अगर हम सिर्फ मर्द के ऊपर डिपेंड करते रहें तो आजकल ज़रा मुश्किल है, ज़्यादती है उनके साथ भी। तो ख़वातीन को करना चाहिए काम, डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कोई मर्द अगर ऐसा है जिसके पास बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ भी है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, और वो अच्छा कमा भी रहा है, तो अगर वो मना कर रहा है औरत को काम करने से, तो फिर औरत को घर बैठना चाहिए? बैठ सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं तो बोले नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है ये तो ख़वातीन की चॉइस पर होना चाहिए ना, के लिए नहीं है, ये तो ख़वातीन की चॉइस है। सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए भी है, आपके इंडिपेंडेंट होने के लिए भी जरूरी है। आप अपना अर्न करें, आप भले बच्चों के लिए सेव कर लें या आप कुछ और उसको ग्रो करने के लिए, ये पर्सनल चॉइस है। अपनी ज़रूरत के लिए अगर सिर्फ मर्द ये कहता है कि मैं सब कुछ पूरा कर रहा हूँ और आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये एक अपनी जगह है, उस औरत को भी समझ लेना चाहिए। वैसे जो हमारी एक अपनी नेचर है, हर औरत चाहती है कि उसको एक प्रायोरिटी मिले, एक स्पेशल फीलिंग मिले, वो सबकी ख्वाहिश होती है। तो अगर ये मिल रहा है तो वहाँ उसको ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर ही निकले, उसकी अपनी चॉइस है। अगर वो घर में रह के कुछ अपने ही उसमें बाउंड्रीज़ में करना चाहती है तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप कुछ नहीं करेंगी। वो अपनी चीज़ों को वो लेकर चल सकती है कि अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए, अपने उसके लिए जो है वो कर सकती है। सही। अब डेविड साहब की बात पे आते हैं। अच्छा जी, आपने कहा कि फिर उसको बैठ जाना चाहिए, अगर उसका दिल भी कर रहा है बाहर काम करने का, फिर भी घर पे बैठ जाना चाहिए? नहीं, अगर उनका दिल चाह रहा है तो फिर करें, ठीक है, लेकिन अगर इंसान खुद मर्द जो है कि वो अगर सारा कुछ कर रहा है तो उसे जरूरत नहीं। देखिए बैंक बैलेंस भी है, आजकल का वक्त तो ऐसा बैंक है, बैलेंस औरत के नाम कर देना, घर नाम कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए आजकल जो जमाना जितना ज्यादा टेक्निकल हो गया ना, इतनी चीजें हैं कि पहले हमारे टाइम में सिर्फ खिलौने नाम की 2 चीजें होती थी, अब इतनी वैरायटी है कि ख्वाहिश तो पूरी हो ही नहीं सकती। अगर आप गोल्ड ला के दे रहे हैं तो उसको डायमंड की ख्वाहिश है, पूरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ख्वाहिश कैसे खत्म हो सकती है? ख्वाहिश तो कभी खत्म नहीं होती। आप ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे, नीड
पूरी कर सकते हैं। नीड पूरी कर रहे हैं, औरत अपनी ख्वाहिश के लिए काम कर सकती है, सही, ज़रूरी नहीं है। और ये शायद ये एक बड़ी तवील बहस है, क्योंकि इस पे हर इंसान की जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उस पे नहीं हम उस पे बहस ही नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है ये जो आपने सवाल पूछा ये भी हर एक का पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। उसको अच्छा लगता है घर में बैठना, हस्बैंड पैसे लेकर आ रहे हैं, घर में बच्चों की तरबियत करना, और कोई ख्वाहिश नहीं होती। ऐसी औरतें हैं, बिल्कुल, वो कहती है नहीं मुझे काम करने का दिल ही नहीं चाहता। मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ जो बाहर भी रहती हैं, दुबई में भी रहती हैं, यूरोप में भी रहती हैं, और वो घर पर रहती हैं, वो कुछ नहीं करती। तो ये पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, अपनी चॉइस से रह सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम चाहे उसको फेमिनिज्म का नाम दें या किसी और एम्पावरमेंट का नाम दें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जेको न सिर्फ असांजे शो जे ज़रिए हर शो जे ज़रिए कन्वे करण जी असां कोशिशि करे रहिया आहियूं। त उन्हनि जा जेकी पंहिंजा हुकूक आहिनि, पंहिंजी मर्ज़ी आहे, उन्हनि खे उन ते रहण ॾियो, नहीं तो उनखे उन जा रस्ता ॿुधायो त तव्हांखे कीअं हलणो आहे, छा करिणो आहे। वरी महिरबानी असांजे तमामु महिमाननि जी असां सां गॾु हुजण जी, असांजे प्रोग्राम में ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं शामिल करण जी, ख़ूबसूरत गाना शामिल करण जी। एक और गाना हम शामिल कर रहे हैं, क्या शामिल कर रहे हैं? मेहदी हसन साहब का है तेरे भीगे बदन की खुशबू से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये एक और गाना हम इंशाल्लाह शामिल करने लगे। तहां सां मुलाक़ात इंशाल्लाह वरी ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ थींदी। तेसि ताईं जी पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। रूप का कुंदन दहका हुआ, ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों में छुपी हैरानी सी। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान से हलचल सांसों में, सांसों में। नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों में छुपी हैरानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी
मस्तानी से तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी से, खामोश हवा दीवानी से। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD। ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।